किस तरीके से कई हिंदुत्ववादी संगठन पैसे का लोभ दे करके और बाकायदा एक प्लानिंग के तहत मुसलमान लड़कियों को झांसा दे करके फंसाते हैं और ख़ास करके यहाँ से हिजाब पहनने वाली भी लड़कियों को यहाँ से इस तरीके से करते हैं, उसका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। और ऐसे कुछ पंडित हैं जो इस कामों में लिप्त हैं, जैसे पंडित शंखधार का नाम लिया गया अभी। ये पहले भी कई लोगों का यहाँ से मुसलमान लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा करके और इस तरीके से जब आपने कानून बनाया कि झांसा दे करके कोई शादी नहीं कर सकता और जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, अगर मुसलमानों पे ये जो लागू हो रहा है जिसके ज़रिए से आपने कई लोगों को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया झूठे मुकदमों में भी, तो ये तो लड़की खुद गवाही दे रही है कि बरेली में ये लड़का मुसलमान नाम रख करके हमारे पास आया था और जब इसने कहा कि चलिए हम बरेली शरीफ में शादी कर लेते हैं, तो उसको वहाँ ना ले जा करके उसने सीधा जो है उसको शंखधार के पास ले गया, पंडित शंखधार, और वो चाकू की नोक पर रख करके उसने धर्म परिवर्तन। हमने पहले भी कई बार उजागर किए हैं, बताएं, अवेयरनेस चला रहे हैं, करे बेटी अपनी ईमान की हिफाजत करो, जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर रही हो। किसी के गर्दन पे आप चाकू रख देंगे और कमरा बंद होगा और वहाँ कोई आपका अपना नहीं है, तो क्या आप उससे उम्मीद करते हैं? लेकिन जहाँ साजिश करके अपना नाम बदल करके बाकायदा ये पैसे दिए जा रहे हैं कि तुम इससे शादी करोगे, उसको फांसी में लगाओगे तो हम इतने 5 लाख देंगे, ये साजिश का पर्दाफाश होना नहीं चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपने अलीगढ़ में नहीं देखा? आपने यहाँ से बजरंग दल नाम के टेलीग्राम चैनल के अंदर नहीं देखा जो हमने पिछली बार भी बताया था? लव जिहाद के नाम से देश भर में नफ़रत फैलाई जाती है। जब भी कोई इस तरह का मामला आता है तो लव जिहाद का एंगल दिया जाता है, लेकिन अभी ताज़ा मामला एक बरेली का है जहां पर लड़की मुस्लिम है और लड़का हिंदू है। इसकी कहीं पर चर्चा नहीं हो रही है। अगर आपको तफसील से इसको बताएं तो मामला ये है कि झांसा देकर लड़के ने शादी की दबाव बनाकर और उसके बाद जब लड़की वहाँ से कैद से बाहर आई तो उसने सारी सच्चाई सामने रखी। हमारे साथ डॉक्टर शुएब जमई जी हैं जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM से। डॉक्टर साहब, मामला आपको पता ही होगा, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि भगवा, लव ट्रैप और लव जिहाद, इन दोनों के नाम पर देश में काफ़ी सियासत चलती है। देखिए, हमने तो पिछले साल भी इस पर मुखरता से पूरा एक मुहिम चलाया था और लोगों को बताया था कि किस तरीके से कई हिंदुत्ववादी संगठन पैसे का लोभ दे करके और बाकायदा एक प्लानिंग के तहत मुसलमान लड़कियों को झांसा दे करके फंसाते हैं और ख़ास करके यहाँ से हिजाब पहनने वाली भी लड़कियों को यहाँ से इस तरीके से अपने साथ ये करते हैं और उसका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। और ऐसे कुछ पंडित हैं जो इस कामों में लिप्त हैं, जैसे पंडित शंखधार का नाम लिया गया अभी। ये पहले भी कई लोगों का यहाँ से मुसलमान लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा करके और इस तरीके से। अब इस बार मामला बिल्कुल ओपन एंड शट है। जब आपने कानून बनाया कि झांसा दे करके कोई शादी नहीं कर सकता और जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, अगर मुसलमानों पे ये जो लागू हो रहा है जिसके ज़रिए से आपने कई लोगों को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया झूठे मुकदमों में भी, तो ये तो लड़की खुद गवाही दे रही है कि बरेली में ये लड़का मुसलमान नाम रख करके हमारे पास आया था और जब इसने कहा कि चलिए हम बरेली शरीफ में शादी कर लेते हैं, तो उसको वहाँ ना ले जा करके उसने सीधा जो है उसको शंखधार के पास ले गया, पंडित शंखधार, और वो चाकू की नोक पर रख करके उसने धर्म परिवर्तन। मैं एक सवाल मुस्लिम समाज से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम इतने कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हो? क्या कानून आप नहीं जानते? क्या वकील आपके पास नहीं है? क्या सरकार तक आपकी पहुँच नहीं है? इन संगठनों को सही ठिकाना दिखाने के लिए आप कानून का सहारा लीजिए। ये पंडित तो बहुत पहले से इन्वॉल्व है और आपके पास एकदम एक लड़की का स्टेटमेंट है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला लेकर के आना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर वो वाकई में यहाँ से किसी चीज़ का न्याय करना चाहते हैं बेटी के साथ, तो बरेली की इस बिटिया के साथ न्याय होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। उस पंडित की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और ये तो लंबे समय तक इनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए जो यहाँ से जिसने मुसलमान बेटी की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। उम्र कैद की सज़ा है बिल्कुल, ये तो कानून में है। लेकिन मैं मुस्लिम समाज से ये कहना चाहता हूँ कि आप जागरूक नहीं हैं क्या? आप कैसे झांसे में आ जाते हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या फेसबुक, इन सब के माध्यम से जो है मुसलमान लड़कियों को फंसाने की साजिशें हमने पहले भी कई बार उजागर किए हैं। बताएं, अवेयरनेस चला रहे हैं, करे बेटी अपनी ईमान की हिफाजत करो। तुम थोड़े से यहाँ से ये अपने दुनियावी ये के लिए यहाँ से जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर रही हो। बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में, कोचिंग में, यहाँ से और शॉपिंग मॉलों में हो या फिर हर जगह यही हो रहा है।
पर डॉक्टर साहब, जैसे ये जिस मामले पर अभी हम बात कर रहे हैं, एक तो ये वीडियो आया जिसमें वो लड़की कह रही है कि मुझे दबाव में ये सब कुछ किया गया, लेकिन एक दूसरा वीडियो भी है जो दूसरा पक्ष कह रहा है कि देखिए ये अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रही है, जब उसको सब कुछ वो कराया जा रहा है हिंदू रीति रिवाज से, जब शादी कराई जा रही है। किसी के गर्दन पे आप चाकू रख देंगे और कमरा बंद होगा और वहाँ कोई आपका अपना नहीं है, तो क्या आप उससे उम्मीद करते हैं? आपने 4 दिनों तक 2 दिनों तक उस पर यहाँ से चाकू रख दिया और उसको डराते धमकाते रहे, फिर आप समझते हैं कि वो आप क्या बयान देगी? वो वहाँ कोई वो खुले में थोड़ी थी, पुलिस के सामने ये बयान देती तब ये मान होता ना। अब तो वो खुले में बयान दे रही है और बता रही है कि हम हमारे ऊपर चाकू रख करके यहाँ से ये जबरन धर्म परिवर्तन, ये बहुत बड़ा अपराध है। इस पे तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इस पे तो यहाँ से देश में बहुत बड़ा यहाँ से एक लोगों को अवेयरनेस जगना चाहिए। और ये उन नज़ीर है उन बेटियों के लिए जो बेटियाँ यहाँ से नहीं समझ रही इन साजिशों को। हमारी बच्चियाँ नहीं समझ रही है, हिजाब पहन के आप देख रहे हैं किसी के साथ जा रही है, और ये आपकी ईमान का दुश्मन तो है, आपके जान का दुश्मन है। आप हमारी बेटियाँ क्यों नहीं समझती? क्या सूटकेस में आना चाहते हैं आप वापस? जो माँ बाप ज़िंदगी भर आपको पाले पोसे, उसको आप यहाँ से ठुकरा करके लात मार के चले जाते हैं और फिर जब बर्बाद हो जाती है ज़िंदगी तब वापस आते हैं। ये मार्मिक मुद्दा है, ये बहुत दुख का मुद्दा है। भाई देखिए, जहाँ जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से, वहाँ माँ बाप की भी मर्ज़ी है और बच्चों की भी मर्ज़ी है। कानून कह रहा है, हम उसमें कौन होते हैं दखलंदाजी करने वाले? लेकिन जहाँ साजिश करके अपना नाम बदल करके बाकायदा ये पैसे दिए जा रहे हैं कि तुम इससे शादी करोगे, उसको फांसी में लगाओगे तो हम इतने 5 लाख देंगे, ये साजिश का पर्दाफाश होना नहीं चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपने अलीगढ़ में नहीं देखा? आपने यहाँ से बजरंग दल नाम के टेलीग्राम चैनल के अंदर नहीं देखा, जो हमने पिछली बार भी बताया था? ये सब चीज़ें सामने हैं आपके, और बाकायदा यहाँ से उसको झांसे में ले करके आते हैं कि मुझे इस्लाम सीखना है, मुझे फ़लाँ सीखना है, और उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से नंबर शेयर होता है, बातचीत होती है, और ये आपके साथ जिना करके आपकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करके चले जाते हैं। आपकी पार्टी की तरफ से जब इस तरह के कोई केस आते हैं, क्योंकि देखिए लोग सवाल ये करते हैं, ओवैसी साहब हर मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन ओवैसी साहब लीगली ऐसे केसों में क्या कुछ करते हैं, उनकी पार्टी क्या कुछ करती है? देखिए, हमारे यूपी प्रदेश के अध्यक्ष जरूर इस मामले में करेंगे। ये तो बरेली का मामला एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें बेटी के साथ एक बहुत बड़ा गंभीर अपराध किया गया है, और किसी की भी समाज की बेटी हो जिसके साथ इस तरह का छल और धोखा किया जाएगा, उसको पकड़ा ही जाना चाहिए, चाहे वो कल्प्रिट मुसलमान हो या हिंदू। मैं दोनों तरफ के न्याय की बात, लेकिन यहाँ तो बाकायदा साजिश क्या था, एक ऐसा लगता है कि एक गिरोह है जिसमें एक गिरोह है, जो पंडित हैं, कुछ हिंदू संगठन है, कुछ ये, और बाकायदा मुसलमान लड़की को चाकू के नोक पर ला करके अगर ये करना, ये तो सबसे बड़ा अपराध है। पुलिस को उस पर फ़ौरन कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर जांच पड़ताल करनी चाहिए, और जब लड़की एक स्टेटमेंट दे रही है खुले में, इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से, आसपास मोहल्लों इलाकों में जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा, हमारे उलमा हजरात, कि आप मस्जिद के बयानों में इस मामले को ज़रूर उठाएं, जुमे के खुतबे में इसमें आगाह करें। हमारे माँ बाप अपनी बच्चियों को इसकी तरबियत करें, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या मस्जिद के माध्यम से हो या बयानों के माध्यम से। हमारे माँ बाप को, हमारी बच्चियों को इस पर आगाह करना, उनको अवेयर करना कि ये कैसी साजिशें हैं जो आपको जहन्नम की तरफ धकेल रहा है। दुनिया भी जहन्नम बना रहे हैं और आखिरत भी जहन्नम बना रहे हैं। इस पर बहुत बड़ी यहाँ से एक अवेयरनेस कैंपेन, मुहिम चलाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों में, समाज में एक जागरूकता आए, मुस्लिम समाज के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।